Hello, bachcho. Let's see this question. So this question says two capacitors of capacitance 2 microfarad and 4 microfarad respectively are connected in series. The combination is connected across the potential difference of 10 volt. The ratio of energy stored by the capacitors will be. ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है दो कैपेसिटर का, ठीक है, और दोनों कैपेसिटर जो है हमारे वो किस में सीरीज में कनेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम हमें की तरीके से, तो दो कैपेसिटर्स हमारे पास है, ठीक है। मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड का, जिसको हम मानते हैं, यहाँ पे दूसरा है C2 का है और माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ठीक है। और ये एंटायर कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट। वो एक 10 वोल्ट की ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो मैं पूछा गया है कि इन दोनों में जो एनर्जी स्टोर होगी, में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होने वाली है, वो एनर्जी का रेशियो कैसा होगा। चार ऑप्शन दिए गए। पहली तो चीज बच्चों की, जो एनर्जी होती है कैपेसिटर में यूसी, काफी सारे फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले। एक तो हम कहते हैं कि हाफ सीवी, दूसरा हम कहते हैं क्यू अपॉन टू, और तीसरा हम कहते हैं हाफ क्यू इंटू वी। ये तीन फॉर्मूला जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी के थे ना, हाफ एम वी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है। एक और था हाफ पी। तो सिमिलरली बच्चों, जैसा हमारा काइनेमेटिक्स में था वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इन फॉर्मूलाज को कंपेयर कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर मैं बच्चों आपको बताऊं कि यहाँ पे भी तीन फॉर्मूलाज है, उनमें से हम कोई भी चूज करेंगे। अब ये जो तीन फॉर्मूलाज है उसमें एक बेसिक रिलेशन है इक्वल टू सीवी, जैसे यहाँ पे था पी इक्वल टू एम बी, उसी तरीके से यहाँ पे भी तीन रिलेशन है। एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, फिर उसको आप वी स्क्वायर भी लिख, फिर उसको आप वी आई भी लिख सकते हो, और इन तीन में जो कॉमन रिलेशन होता है वो होता है इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये तीनों चीजें है बच्चों, लेकिन इस चैप्टर में हमें जो काम लगने वाला है वो फॉर्मूला ये वो वाले हैं सारे। इनमें से हमें कौन सा फॉर्मूलाज यूज करना। पहली चीज तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इन जो कनेक्शन है वो दोनों सीरीज में फिगर से भी दिख रहा है, और हम जानते हैं कि जब सीरीज होता है तब क्यू सेम रहता है, चार्ज जो होता है वो दोनों कैपेसिटर में सेम रहेगा, और जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमें वोल्टेज कितना है वो पता नहीं होगा, 10 वोल्ट है वो बन सकता है 5 वोल्ट इसमें चला जाए, 5 आ जाए, या तो 6 वोल्ट इसमें आ जाए, 4 वोल्ट इसमें, तो वोल्टेज डिवाइड होगा वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि क्यू तो सेम होगा, ठीक है। अगर क्यू सेम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, वी में वी नहीं है वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यू वन डिवाइडेड बाई यू टू इज इक्वल टू वन स्क्वायर बाई टू सी वन इंटू यू टू स्क्वायर बाई, इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। क्यू सेम है तो क्यू वन भी इक्वल हो, तो सेम रह रहा है, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आएगा सी टू अपॉन सी वन। सी टू कितना है 4, और ये कितना है 2, जाएगा 2। तो 2:1 ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आओगा। थैंक यू।